लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं जब भी सेवंथ लॉर्ड आपका विभिन्न भाव में स्थित होगा। और इस वीडियो में देखेंगे जैसे आपका सेवंथ लॉर्ड किसी का फोर्थ हाउस में है या किसी का सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, तो ये दोनों ही प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट है आपके लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो सेवंथ हाउस भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेवंथ हाउस से लोग आपको जज करते हैं। सेवंथ हाउस पब्लिक का है, लगन में आप स्वयं हैं, लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपका सेवंथ हाउस जितना भी आप पब्लिक के साथ बात करते हैं, किसी से आप घुलते मिलते हैं या किसी से भी आप कन्वर्सेशन में आते हैं, तो सेवंथ हाउस ये सब दिखाता है। अब सेवंथ हाउस है वो आपकी रेपुटेशन भी है, आपका मान सम्मान भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन जब आपसे सबसे पहले मिलेगा या आपसे सबसे पहले बात करेगा तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से जज करेगा, जैसे आपके बात करने के तरीके से, आपकी पर्सनैलिटी से। तो ये सब आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड और आपका सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब जो सेवंथ लॉर्ड है एक्चुअल में, जैसे मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो सेवंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आपके चार्ट में बैठा है तो वो अपनी क्वालिटीज फोर्थ हाउस में लेके जा रहा है। वो जिस प्रकार का भी ग्रह होगा वैसा ही प्रभाव वो आपके फोर्थ हाउस में डालेगा। तो अब यहाँ प्लेनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में आपका सेवंथ लॉर्ड कौन है। अब हम ये मानेंगे कि अगर सेवंथ लॉर्ड सुख स्थान में जा रहा है, फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो ज़्यादातर केस में तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर ही होगी यहाँ पे। लेकिन अब आपको देखना होगा कि सेवंथ लॉर्ड वास्तव में यहाँ फोर्थ लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, और सेवंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गया है तो वो एक्चुअल में वहाँ कैसी स्थिति में है। वो एक बहुत अच्छी स्थिति में है या बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है। ये सब नॉर्मली जो सेवंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला गया तो ये दिखाता है कि जो आपका जीवन साथी आएगा या जो आपका पार्टनर आएगा वो आपके घरेलू जीवन में बहुत बड़ा योगदान करेगा। वो आपकी धन संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं में विस्तार करेगा। साथ में अब जिस प्रकार का भी वो प्लेनेट है आपका सेवंथ लॉर्ड, वैसा ही वो प्रभाव देगा। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के आने के बाद वो सारे के सारे परिवर्तन, वो सारे के सारे चेंजेज आपको आपके घरेलू जीवन में सामने आएंगे। ऐसा जो जीवन साथी अब आएगा आपका, वो आपको प्रॉपर्टी वगैरह में काफ़ी हेल्प कर सकता है, या बाकी अन्य जितने भी फोर्थ हाउस रिलेटेड मामले हैं। फोर्थ हाउस आपका मानसिक सुख शांति को भी दिखाता है। ऐसे में अगर एक सेवंथ लॉर्ड आपका शुभ ग्रह है तो वो मुख्य तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तौर पे संतुष्ट करेगा। ऐसे में जीवन साथी भी कहीं ना कहीं ऐसे में बड़ा रोल निभाएगा आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है वो आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो यहाँ डायरेक्टली एस्पेक्ट करेगा आपके टेंथ हाउस को, तो वो आपके कैरियर रिलेटेड मामलों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा अपना। तो एक्चुअल में यहाँ सेवंथ लॉर्ड जो है वो फोर्थ लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, और फोर्थ हाउस में जाने के बाद वहाँ वो किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या नहीं। कोई भी अन्य ग्रह के साथ अगर आपका सेवंथ लॉर्ड स्थित है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि वो किसके ज़्यादा क्लोज है, कहीं ना कहीं किस प्रकार के प्लेनेट के वो ज़्यादा क्लोज बैठा है फोर्थ में। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक अत्यंत शुभ ग्रह है और अगर वो फोर्थ हाउस में भी बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आप अपने पार्टनर के आने के बाद अपने घरेलू सुख सुविधाओं के हिसाब से घरेलू माहौल में बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। ऐसे में जीवन साथी के आने के बाद आपका घरेलू जीवन, आपकी मदर का स्वास्थ्य, मदर के व्यवहार पर बहुत बड़ा इंपैक्ट उनका पड़ सकता है, और आपके पार्टनर का जो अंडरस्टैंडिंग है आपके मदर के साथ वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन वहीं मान लो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो ऐसे में जो जीवन साथी आएगा वो आपको घर से दूर जाने या दूर बसने के लिए प्रेरित कर सकता है, इवन फॉरेन जाने के लिए भी। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है, क्योंकि वो आपका सेवंथ हाउस है, वो बिजनेस हाउस है, और सेवंथ लॉर्ड भी आपका कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को दिखाएगा। ऐसे में आपका जो बिजनेस है वो फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में कुछ हो सकता है, जैसे कि आप कोई डेकोरेशन वगैरह का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो फोर्थ हाउस रिलेटेड है, जैसे रियल एस्टेट कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम जो आप घर से करना पसंद करोगे, या कोई भी फोर्थ हाउस रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना हमारे बहुत सारे कहीं ना कहीं जो कार्य हैं उनको प्रभावित करेगा। हमारी ओवरऑल लाइफ पर भी वो बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि वो केंद्र स्थान का स्वामी होकर केंद्र स्थान में ही जा रहा है। अब क्योंकि वो टेंथ हाउस को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, तो ऐसे में आप सबसे पहले फोर्थ लॉर्ड को देखिए। फोर्थ लॉर्ड का संबंध क्या आपके सेवंथ हाउस से या सेवंथ लॉर्ड से बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके साथ साथ आपका जो सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है वो आपके टेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। वैसे तो आपके टेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो भी आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। ऐसे में आप अपने जीवन साथी का जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है आपको, वो घरेलू मामलों में और अपने कैरियर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अब अगर यहाँ पे प्लैनेट शुभ हुआ तो वो ज़्यादातर मामलों में काफ़ी बेहतर रिजल्ट ही देगा। लेकिन अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक अशुभ ग्रह हुआ, ऐसे में आपको घरेलू जीवन को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। कभी कभी हो सकता है कि आपकी मदर और आपके जीवन साथी के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसका असर आपके कैरियर पे या आपके घरेलू सुख शांति पे पड़ रहा है। तो अब आपका जो सेवंथ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में गया है, वो 10th हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा या अन्य भावों के संबंधित रिजल्ट्स को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। तो आपको उन भावों के लिए भी अवश्य विचार कर लेना चाहिए। जैसे हो सकता है आपका सेवंथ लॉर्ड यहाँ अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो वो 8th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है, साथ में 10th को तो वो प्रभावित कर ही रहा है, वो आपके 12th हाउस पर भी अपना दृष्टि डाल रहा है। अब इसके साथ साथ आपको ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो एक्चुअल में किस प्रकार का प्लेनेट है और फोर्थ हाउस में बैठने के बाद उसके रिजल्ट्स कैसे चेंज हो सकते हैं या एक्चुअल में उसका कैसा प्रभाव आप लोगों के सामने आ सकता है। इसके साथ साथ अगर मान लो अब किसी का सेवंथ लॉर्ड जैसे सेवंथ हाउस में स्थित है, तो हम सबसे पहले तो यही मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव में अगर बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ही माना जाएगा। लेकिन अपने भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अगर वक्री हो जाए या अस्त हो जाए तो उसका प्रभाव पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ऐसे में आपको देखना होगा, जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में स्थित है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा कि वो साइन आपका जो सेवंथ हाउस का है वो कौन सा है और सेवंथ लॉर्ड आपका कौन है, क्योंकि जिस प्रकार का प्लेनेट होगा वो उसी प्रकार के प्रभाव स्ट्रांगली डालेगा। ऐसी स्थिति में आपका सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में है तो पब्लिक इमेज आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। आपको उस प्लेनेट विशेष की प्रवृत्ति, उस प्लेनेट विशेष की विशेषताओं के हिसाब से लोग जज करेंगे। ऐसे में आपका कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में ऐसा रन कर सकता है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, या आपका पार्टनर बहुत ही पॉपुलर हो सकता है। पार्टनर के आने के बाद आपको काफ़ी नेम फेम या प्रसिद्धि मिल सकती है। सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ आपके लिए इंटरेक्शन करना बहुत ईजी होगा, पब्लिक डीलिंग करना बहुत ईजी होगा पार्टनर के आने के बाद। और आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाएगा आपकी ज़िंदगी को या आपकी लाइफ को। ऐसे में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड लेकिन एक क्रूर ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो वो उसी वे में आपकी मैरिड लाइफ को और बाकी आपके अन्य मामलों को डिस्टर्ब भी करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फिर प्लेनेट विशेष का ही है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है एक्चुअल में वो सेवंथ हाउस में बैठा है, तो वो अपनी एस्पेक्ट आपके लगन पर भी डालेगा, तो वो लगन के साथ भी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा कहीं ना कहीं। अब आपका सेवंथ लॉर्ड वास्तव में कितना ज्यादा स्ट्रांग होकर सेवंथ में बैठा है और सेवंथ लॉर्ड आपका अन्य किन किन भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। आपके चार्ट में वो किसी न किसी एक अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो उस भाव के साथ भी उसका संबंध आपको जोड़कर जरूर देखना चाहिए। सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का सेवंथ हाउस में बैठा है तो इंडिविजुअली ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, भले ही रिलेशनशिप वाइज या मैरिज के हिसाब से उतना अच्छा हो या ना हो, क्योंकि ऐसा जो अब पार्टनर आएगा वो थोड़ा आपको डोमिनेट कर सकता है अगर आपका सेवंथ लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है और एक बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, एक बहुत क्रूर ग्रह है। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड आपका अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठ जाए तो इस बात की बहुत स्ट्रांग संभावना बनेगी कि आपके मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, या जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से कभी कभी वैसा सपोर्ट या वैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता। अब सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो एक्चुअल में आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा खराब बना सकता है लोगों की नज़र में, क्योंकि सबसे पहले सेवंथ हाउस से ही है जिससे हमें लोग जज करते हैं, और क्योंकि उसकी दृष्टि आपके लगन पर भी रहेगी। ऐसे में आपका अगर मान लो लग्नेश मजबूत नहीं है या लगन में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो लग्नेश के साथ आपके फ्रेंडली हो, ऐसे में आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड ही इतना ज़्यादा सक्षम होगा कि वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके लगन पर डालेगा। ऐसे में कभी कभी ये देखा जाता है कि आपका सेवंथ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह है तो जीवन साथी में जो आपकी क्वालिटीज होंगी वैसे की वैसे ही कुछ क्वालिटीज आप में खुद में भी हो सकती हैं। अगर लेकिन आपका अगर लग्नेश बहुत मजबूत है या लग्नेश का संबंध लगन से है तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होगी। इसी तरीके से आपका सेवंथ लॉर्ड जो सेवंथ में बैठा है वो एक्चुअल में आपके चार्ट में किस अन्य भाव के स्वामी के साथ आपके सेवंथ में बैठा है ये देखना भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में क्योंकि अब आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ आपका सप्तमेश आपके लगन को तो प्रभावित करेगा ही, आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों पर भी अपना एस्पेक्ट डालेगा या अपनी दृष्टि डालेगा, तो आपको उन भावों के लिए भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको देखना होगा सेवंथ लॉर्ड जब आपका जैसे फोर्थ हाउस में स्थित होगा या किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में स्थित होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में स्थित है तो आपको सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो ग्रह आपके सेवंथ हाउस में आ गया वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व सेवंथ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके संबंध सेवंथ लॉर्ड के साथ कैसे हैं। और सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का सेवंथ हाउस में ही बैठा है तो एक्चुअल में आपका क्या लग्नेश का संबंध सेवंथ हाउस से बन रहा है या सेवंथ लॉर्ड से बन रहा है ये देखना जरूरी होगा। साथ में आपके लगन में क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं।
देखिए लगन में जो ग्रह स्थित होगा, क्योंकि आपका सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में ही बैठा है, तो वो अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके लगन में बैठे हुए ग्रह पर डालेगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा दोनों प्लेसमेंट के हिसाब से। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट हो सकती है, वो सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में होना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है। लेकिन अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक शुभ ग्रह नहीं है, तो सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में बैठना आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेटिंग बना सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपकी बात नहीं माने, कभी भी आपकी नहीं सुने और वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करे। लेकिन कहीं न कहीं अब अगर सेवंथ लॉर्ड आपका इस तरीके से है, तो ये आपके इमेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज़रूर दिखाएगा लोगों के लिए। तो इंडिविजुअली तो ये आपके लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन आपके लिए बाकी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप वगैरह के मामलों में खराब साबित हो सकता है। तो यहाँ पे अब सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में होना कहीं न कहीं आपके लिए ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट ला सकता है, या ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए सेवंथ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में होने की तुलना में। तो इस हिसाब से आपको दोनों ही प्लेसमेंट के लिए विचार करना चाहिए।